दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी के साथ एक दफ़ा फिर आपका अपना मुजाहिद सोलंकी हाज़िर हूँ। आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है जी क्रिकेट की दुनिया के हवाले से। दो बड़े इवेंट्स जो हैं उसमें से एक इवेंट तो शिफ्ट हो गया और दूसरा बिल्कुल पोस्टपोन हो गया, मुलतवी हो गया। जो इवेंट शिफ्ट हो गया वो पाकिस्तान सुपर लीग है। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस अब दुबई में खेली जाएंगी और आज ही टीमें हैं, जो प्लेयर्स हैं वो दुबई के लिए रवाना होंगे। शाम तक निकल जाएंगे, रात तक वहाँ पहुँच जाएंगे। और जो मैचेस रहते हैं ग्रुप मैचेस हैं, आपको बताता चलें। लेकिन उससे पहले आप स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन बटन को दबाएं कि हमारी आने वाली जो वीडियोस है वो आप तक पहुँचे। तो मुजाहिद के इस चैनल को स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी, क्या स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी को सब्सक्राइब करें। कराची किंग्स का मुकाबला था जी पेशावर ज़ल्मे से, कल वो नहीं हो सका। सूरत हाल आपको पता है, कंडीशन जो है सिक्योरिटी के हवाले से, पाकिस्तान और इंडिया की जो सियासी कशीदगी है उसके हवाले से, तो पिंडी का मैच मुलतवी हो गया और कहा यह जा रहा था कि भाई ये मैचेस जितने भी हैं वो अब कराची शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने फ्रेंचाइज मालकान से मुलाकात की और सारे मैटर्स डिस्कस किए। तो उसके बाद जो नतीजा अक्स हुआ वो ये हुआ कि भाई ये जो मैचेस हैं वो शिफ्ट करते हैं। पहले जो न्यूज़ थी वो ये थी कि कराची शिफ्ट करते हैं, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं प्लेयर्स, उन्होंने अपने ख़दशात ज़ाहिर किए कि हम इस कंडीशन में यहाँ नहीं खेलना चाहते। और दूसरे ब्रॉडकास्टर्स का भी इशू था, फॉरेनर्स हैं बहुत से, उन्होंने भी कहा कि यार हम लोग यहाँ पे नहीं खेल सकते। कंडीशन सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली फ़ुर्सत में यूए की इंतज़ामिया से रब्ता किया और पहली फ़ुर्सत में वहाँ पे जितने भी मामला थे वो तय कर दिए। तो वो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग का जो ये 10वां एडिशन है उसके जो मैचेस हैं उसमें मैं बताता चलूँ कौन कौन से मैचेस हैं। एक मैच रहता है कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मे, दूसरा रहता है लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मे, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर। तो ये 4 मैच रहते हैं जी। ये मैच के खेलने के बाद आप क्वालिफायर्स खेलेंगे। तो क्वालिफायर की जो डेट थी उसमें तो पहला क्वालिफायर 1 जो था वो 14 मई को शेड्यूल था, दूसरा क्वालिफायर था वो 16 मई को शेड्यूल था और फाइनल जो है वो 18 मई को शेड्यूल था। अब ये सारी चीज़ें पीछे हो गई हैं, ज़ाहिर बात है। अब रीशेड्यूल होंगे मैचेस, दुबई में होंगी। तो उसके हवाले से ज़ाहिर बात है बहुत से दोस्तों को पता नहीं होगा कि सिर्फ टीमों का जाना वहाँ काफ़ी नहीं होता, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स, कैमरामैन, क्रू, सारी लॉजिंग, बोर्डिंग, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उसमें कुछ दिन लगते हैं। तो ये जी साइन बड़ा अच्छा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसी महीने में पाकिस्तान सुपर लीग का ये जो 10वां एडिशन है वो मुकम्मल करने के लिए बिल्कुल वो अपनी तैयारी उन्होंने मुकम्मल कर ली है और वो सिलसिला आज से शुरू होगा। दूसरी तरफ आईपीएल है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग का बहुत बड़ा टूर्नामेंट, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का आईपीएल, वो मुलतवी हो गया जी। क्रिकेट के मामलात में कहते हैं कि भी सियासत को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व ना करें, लेकिन पिछले 2-3 सालों से हमने एक चीज़ देखी है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को सियासत के नज़र कर रही थी। तो करना यही हुआ कि उनका जो अपना इवेंट है वो दीवार के साथ लग गया जी। और आईपीएल अब नई तारीखों तक मुलतवी हो गया और वहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं प्लेयर्स वो भी कोशिश में हैं कि एज सुन एज़ पॉसिबल वो अपने कंट्रीज़ को चले जाएं। तो ये स्पोर्ट्स के लिए तो बिल्कुल गलत है, लेकिन जो इंडिया कर रहा है वो भी गलत कर रहा है। जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो येलो जर्नलिज्म हो रही है, वो चीज़ें बिल्कुल गलत है, ये नहीं होने चाहिए। अफरा तफरी फैलाने में तो लगता है कि वो लोग आगे निकल गए हैं। तो यही सबब बना है उनके कि वो इतना बड़ा इवेंट जो है वो मुलतवी करने पे रजामंद हो गए। अब आईपीएल जो है वो अब नहीं होगा, पीएसएल जो है वो दुबई में खेला जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल थी। मैंने कहा अपने दोस्तों को बताऊं कि ये जो मामलात हैं अब किस नहज पे पहुंच गए हैं। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, इंडियन गवर्नमेंट को चीज़ों को बेहतर करने पे ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने चीज़ों को ख़राब करने पे ध्यान दिया। तो यही सबब हुआ कि अब उनकी जो सूरत हाल है, कंडीशन है, वो यहाँ तक पहुँची है। यहाँ तक क्यों पहुँची है? पहलगाम का एक वाक़या हुआ, वहाँ पे बकौल इंडियन मीडिया
कि 28 लोगों को वहाँ पे मारा गया है और उन्होंने ब्लेम लगा दिया पाकिस्तान पे। तो टू बी ऑनेस्ट, हर पढ़ा लिखा जो बंदा होगा वो सवाल यही करेगा कि भाई आपके पास प्रूफ क्या है, सबूत क्या है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी सबूत नहीं दिया, बल्कि 10-12 दिन तक तो ये मामला अटका रहा। ज़ाहिर बात है फिर इंडियन लोगों का, भारतीय लोगों का प्रेशर रहा गवर्नमेंट पे कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, इतने लोग हमारे मारे गए हैं तो आप लोग क्या कर रहे हो। सवाल वहाँ पे उनके ही लोग उठा रहे थे कि 8 लाख से ज़ायद फ़ौज वहाँ पे आपने तैनात की हुई है और इस सूरत हाल में वो जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं वो भी उनके हवाले हैं। तो कौन ऐसा शख्स है वो जो इतनी जो वॉक थ्रू गेट, चेक पोस्ट क्रॉस करके वहाँ पहुँचा, उसने हमला किया। तो पहले तो ये बताएं कि वो था कौन, वो किस मज़हब से उसका ताल्लुक़ था, किस कंट्री से उसका ताल्लुक़ था, ये इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं बताया। तो सवालात तो उठते थे, ज़ाहिर बात है। तो इंडियन गवर्नमेंट परेशान हो गई कि यार किस किस को हम रिस्पांस दें। तो उन्होंने फिर वो जो शुरू से एक पॉलिटिक्स रही है कि आपने नेबर कंट्री पे आपने ब्लेम लगा दिया कि इसके पीछे पाकिस्तान है, और फिर आपने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमले और फ़िज़ाई हमले, फिर आपने मिज़ाइल हमले कर दिए। लेकिन पाकिस्तान ने तो अभी तक आपको रिस्पांस नहीं दिया। ये भी सारी दुनिया देख रही है और सारी दुनिया को देखना भी चाहिए। मैं थोड़ा टॉपिक से इसलिए हट रहा हूँ कि ग्राउंड रियलिटीज़ भी अपने नाज़रीन को बता दूँ कि ऐसा नहीं होता। ग्राउंड रियलिटीज़ यही हैं कि पहलगाम वाक़या जो भी हुआ उसके सबूत आपने पेश करने थे। इंटरनेशनल मीडिया पे जाते, वो इंटरनेशनल फोरम पे जाते, आप वहाँ पे सबको बताते कि भाई ये चीज़ें हुई हैं, इसमें ये मुल्क और ये लोग इसमें मुलविस हैं। ऐसा तो आपने किया नहीं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आपको खुली ऑफ़र की कि भाई इंटरनेशनल मीडिया पे आप इस चीज़ को हाईलाइट करें, वहाँ पे हमें बुलाएं, आप प्रूफ दें, हम आपको जवाब देंगे। लेकिन वो भी आपने नहीं किया। 10-12 दिन तक आप चुप रहे, खामोश रहे। फिर अब आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों पे हमले कर दिए, मस्जिदों पे, मसाजिद पे, मदरसों पे कितने लोग शहीद हुए। तो ये आपकी, मैं समझता हूँ कि ये ज़बरदस्ती है, गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ज़ाहिरी बात है जो पाकिस्तान करेगा तो वो पाकिस्तान का राइट बनता है, और सारी दुनिया भी जो देख रही है उसको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये जो अनजस्टिस हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। गरीब लोग नहीं मरने चाहिए, गरीब लोग शहीद नहीं होने चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट पे आप सवाल कर सकते हैं कि भाई आपने उस पहलगाम वाक़े के बाद जो ये चीज़ें की हैं किस क्राइटेरिया पे की है, किस ग्राउंड रियलिटीज़ पे की हैं। तो वो उनसे पूछना चाहिए सारी दुनिया को कि आपने ऐसा स्टेप क्यों उठाया कि उसका सारा मलबा आपने पाकिस्तान पे गिरा दिया, आपके पास सबूत भी नहीं। चलो जी, स्पोर्ट्स का टॉपिक है और स्पोर्ट्स पे ही मैं बात करता हूँ, लेकिन ये सवालात सारी दुनिया के लिए हैं, सारी दुनिया के लोगों के लिए है कि अनजस्टिस जहाँ भी हो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैंने भी अपने नाज़रीन को ये ग्राउंड रियलिटीज़ बता दी कि ऐसा नहीं होता, जो हो रहा है नहीं होना चाहिए, ठीक है। और स्पोर्ट्स को तो बिल्कुल भी सियासत से अलग होना चाहिए, जो बदकिस्मती है ना इंडिया कर रहा है। इंडिया ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में सियासत की, उससे पहले जितने भी बायलैटरल सीरीज़ है वहाँ पे भी इंडिया ने सियासत की और पाकिस्तान से खेलने से इनकार किया। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इनकार नहीं किया, पाकिस्तान खेलता रहा। पाकिस्तान चीज़ों को बेहतर करने के लिए अपना रोल अदा करता रहा, लेकिन वहाँ से जो इनपुट आउट आना चाहिए था वो नहीं आया। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर आ गई हैं तो स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। तो आने वाली जो अपडेट्स होंगी मैं आपको बताऊंगा। तब तक अपने दोस्त, अपने मेज़बान मुजाहिद सोलंकी को इजाज़त दें। फिर मिलेंगे अगले आने वाली वीडियोज़ में। तब तक अल्लाह निगाहबान, और स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच।